स्वागत आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक NONC कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक NONC कॉन्टैक्टर है, तो इसके अंदर क्या है, कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। उससे पहले हम इसका कनेक्शन देखते हैं। तो देखो ये है एक कॉन्टैक्टर, ठीक है, और ये है एक NONC स्विच। NO मतलब नॉर्मली ओपन और NC मतलब नॉर्मली क्लोज। NONC स्विच अलग है, कॉन्टैक्टर अलग है। कॉन्टैक्टर जब ऑन होता है NO तब NC हो जाता है और NC NO हो जाता है। अब देखो मैंने NO टर्मिनल से एक तार निकाला और लाइट के साथ कनेक्ट कर दिया, मतलब जब ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब ये NO NC हो जाएगा एंड ये लाइट जलेगा। अब इसका कनेक्शन देखते हैं हम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉन्टैक्टर के दो टर्मिनल में एक फेस और एक न्यूट्रल मैंने सप्लाई दे दी। अब कॉन्टैक्टर के फेस टर्मिनल से और एक वायर लेकर मैंने NO के एक टर्मिनल पे मैंने कनेक्ट कर दी और NO स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है वहाँ से एक तार लेकर मैंने लाइट पर कनेक्ट कर दिया और लाइट में जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल सीधा कॉन्टैक्टर के न्यूट्रल में कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही हम कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे तब क्या होगा, ये NO NC हो जाएगा एंड ये लाइट जल जाएगा। अब देखते हैं इसके अंदर का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके कवर को खोल लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले देखो ये मेन कॉन्टैक्टर का कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल के अंदर एक मेटेलिक मटेरियल है और ये सब है NO NC टर्मिनल्स। और टर्मिनल्स के अंदर देखो क्या है, कॉपर की कुछ प्लेट्स है। एक प्लेट एक एक के साथ सेपरेट है, एक के साथ एक टच नहीं है, ठीक है। और ये सभी प्लेट एक ही साथ ये लोहे का जो पिन है इस पिन के साथ कनेक्टेड है, मतलब जब ये पिन नीचे जाएगा तो तब इस कॉपर की प्लेट भी उसके साथ साथ नीचे चला जाएगा। और देखो इस पिन के साथ लोहे की जो पिन है इस पिन के साथ एक स्प्रिंग कनेक्टेड है। जब भी कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तब क्या होगा, स्प्रिंग इसको ऊपर ढकेल देगा। तो अब देखते हैं इसका काम कैसे होता है। अब देखो कॉन्टैक्टर ऑफ है, इसीलिए देखो ये जो कॉपर की जो प्लेट्स है ये प्लेट्स इस NO के जो टर्मिनल से उस टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। जैसे ही हम इस कॉन्टैक्टर को ऑन करेंगे तब क्या होगा, ये इसका कॉइल जो है ये कॉइल मैग्नेटाइज होगा एंड ऊपर की जो पिन है इस पिन को नीचे खींचेगा। जैसे ही ये पिन नीचे आएगा तब क्या होगा, वो जो कॉपर की प्लेट्स है वो कॉपर की प्लेट्स NO की जो टर्मिनल से वो टर्मिनल को शॉर्ट कर देगा। तो पहले तो वो NO था, जब शॉर्ट होगा तब वो NC हो जाएगा, मतलब नॉर्मली वो क्लोज हो जाएगा। NO की इस टर्मिनल से कॉपर की प्लेट की मदद से NO की दूसरी जो टर्मिनल है वहां पर करंट फ्लो करेगा और ये लाइट जल जाएगा। और NC स्विच बिल्कुल NO की उल्टा है, जब तक कॉन्टैक्टर ऑफ रहेगा तब तक उस कॉपर की प्लेट्स की मदद से करंट फ्लो करेगा। जब कॉन्टैक्टर ऑन होगा तब क्या होगा, NC NO हो जाएगा, तब करंट उस कॉपर की प्लेट की मदद से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब एक कॉन्टैक्टर AC DC दोनों में ही चलता है, ठीक है। नॉर्मली कॉन्टैक्टर AC में 440 वोल्ट एंड 220 वोल्ट दोनों में ही चलता है, लेकिन DC में कितना चलता है मालूम है? अगर मालूम नहीं है तो देखो सिंपल इसको निकालने का तरीका है, ठीक है। कॉन्टैक्टर के पीछे लिखा रहता है मैक्सिमम करंट कैपेसिटी, ठीक है। इस कॉइल का जो मैक्सिमम करंट कैपेसिटी वो आपको जानना ज़रूरी है। मान लो इस करंट कैपेसिटी है, इसका मैक्सिमम करंट कैपेसिटी है 5 एम्पियर, ठीक है। कॉइल का रेजिस्टेंस आप आराम से मल्टीमीटर से आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसी के साथ रेजिस्टेंस एंड करंट को आप जैसे ही गुना कर दोगे तब उसका सप्लाई वोल्टेज आपका निकल जाएगा। अगर उस सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आप इस कॉन्टैक्टर में सप्लाई देंगे तब क्या होगा, इसका कॉइल जल जाएगा और कुछ नहीं। इसी तरह से आप निकाल सकते हो एक कॉन्टैक्टर DC में कितना वोल्टेज पे काम करेगा। तो आज के वीडियो में इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर चैनल पर आए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो मिलते हो दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।